आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, अपन विशेष में स्वागत करै छी। नेपाल में नया संरचना में ई मुलुक चल गया है, संघीय संरचना में चल गया है। जहाँ तक देश विकास के जखन बात कल जाए छै तखन इहो कहल जाए छै कि वैदेशिक लगानी नहीं आबि रहल छै। दोसर दिस जे सब लगानी करता छै हुनका सबके कहब छै कि सरकार वातावरण नहीं बनाबि रहल छै लगानी करबाक लेल। वास्तव में पर्याप्त लगानी किया नहीं आबि रहल छै वैदेशिक लगानी। एकर संगी जे विदेश में रह कऽ अतुका नेपाली सबके मधेसी सबके हित कऽ रहल छै, हित करबाक लेल संगठन खोल कऽ विभिन्न किस्म के काज सब कऽ रहल छै। तो ई काज सब केना कऽ ओ सब कऽ रहल छै नेपाली के हक हित के लेल। एकर संगी विदेश में रहल नेपाली सब जे संगठन मार्फत जे विदेश में रह रहल नेपाली सब छै हुनका सबके केना कऽ हित कऽ रहल छै, तऽ एहि विषय सब में बातचीत करऽ जा रहल छै। एकर लेल स्टूडियो में आबि छै रतन कुमार झा के। ओ गैर आवासीय नेपाली संघ के पूर्व महासचिव छथि। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। झाजी कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। अपने NRNA के पूर्व महासचिव जी, अपने अमेरिका में रहे छी जी। विशेष कऽ ई जे संगठन है NRNA, एकर काज के विषय में पहले बात कल जाए कि इस संगठन के काज की है। NRNA के 2003 से शुरू भेल छै। अपने सबके मधेसे के सपूत डॉक्टर उपेंद्र महतो जी के पहल में शुरू भेल रहे 2003 में। एकर मेन विशेषता, एकर मेन जे मिशन जे छै शॉर्ट में कह रहल छी कि बाय नेपाली फॉर नेपाली, मतलब कि जे बाहरों में जे नेपाली रहे छी और नेपाल के लेल की कर सके छी। तो बाहर में विदेश में जे 6 महीना से ज़्यादा जे रह गया, लेकिन अभी के संविधान अनुसार 2 साल से ज़्यादा जे नेपाली बाहर में रह रहा है विदेश में, उस 7 सार्क मुलुक के बाहर, तो ओकरा सबके ज्ञान, सीप, कुछ आय, इनकम केना नेपाल में रिपैट्रिएट करते और नेपाली कल्चर के विदेश में केना प्रमोट करते, ये 2टा मुख्य मिशन रहे, मुख्य मकसद रहे, ओकर पर्पस रहे। तो वही से वही के लिए NRNA खुजल रहे, लेकिन काफ़ी हद तक बहुत सक्सेसफुल रहे है। अहाँ के हरेक 2 वर्ष पर काठमांडू में ओकर सम्मेलन होइ छै और वहू कारण बहुत जे नेपाली सब जे छै बाहर में से सब अबै छै। जब शुरू में जहिया हम सब कह रहे विदेश में रहल नेपाली सबके संगठित करबा काज केने छै। हाँ हाँ, अभी यहाँ के ऑलमोस्ट 72 देश के नेपाली जे रहे छै 72 देश में तहाँ पहुँच गेल छै। 70 एकर शाखा छै। हाँ, शाखा छै। 72 देश में शाखा छै। एकटा तो भेले कि नेपाली सबके संगठित करऽ के काज। हाँ। दोसर आब तो वही नेपाली सबके हित के काज सब की करल छै। तो दुनू कि नेपालो सरकार के एगो पहल करे छै कि नेपाल सरकार जे अहाँ जेना अहाँ लगानी के बात कह रहल छी, तो लगानी मैत्री वातावरण क्रिएट कर दियो। जेना देखियो संसार के जेना ताइवान के, इजराइल के, इंडिया के, चाइना के अहाँ एग्जाम्पल देखबै तो उ सब अपना एक्सपैट्रिएट्स जे कहै छै, ओकर जे विदेशी मूल के चाइनीज या इंडियन, तो ओकरा लेल सरकार कतेक सुविधा देले छै। तो वो जे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट कहै छै कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, तो ओहे पहल NRN करे छै। अब एकटा तो होइ छै कि विदेशी नेपाल में लगानी करो, आ दोसर होइ छै कि जे नेपाली विदेश में रहै छै हुनका सबके अपन देश में लगानी करे के वातावरण। तब कते फर्क देख रहल छी अपने सरकार के जे अखन नीति छै, तो ओइमे कते अपने एग्री करल छी, कते डिफर छै। मतलब विदेशी अगर कोई लगानी करऽ चाहे छै तेकर अवस्था केहन छै, आ दोसर स्वदेशी जे विदेश में रहे छै NRN सब, तो वो सब लगानी करऽ चाहे छै। अच्छा, ठीक है। तो हम कनी के एकर पृष्ठभूमि देख के एक्सप्लेन करे चाहब। देखियो, इन्वेस्टर जे छै, अहाँ इन्वेस्टमेंट के बात करी तो जे भी इन्वेस्ट करते वो या नेपाली मूल के हो या विदेशी मूल के हो, वो इन्वेस्टर भेले ने। तो कोनो भी इन्वेस्टर प्रॉफिट के लेल अहाँ के इन्वेस्ट करते छै। तो इन्वेस्टमेंट के 3 गो हमरो सब पढ़ ले छी, 3टा एम होइ छै। जे एम मीनिंग, मोट मैनेजमेंट,
जना कोनो कंपनी अहाँ में कोनो कंपनी में इन्वेस्ट करे जब तो 3 गो चीज अहाँ देखबै कि हमरा लेल मीनिंग कतेक है। तो एनआरएन सबके लेल नेपाल में इन्वेस्टमेंट करे में मीनिंग सबसे ज़्यादा एकर वेटेज होइ छै मीनिंग के। हमरा सबके हृदय अभियो अपन देश से में है तो ई भेलै मीनिंग। लेकिन एकरा साथ साथ दूगो और चीज चाहिए मोट जे मतलब कि जहाँ इन्वेस्ट करबै ओकर वहाँ के वातावरण की है नहीं। जेना अहाँ शेयर मार्केट में करबै तो कोई कह कोको कोला में करबै आ कि एगो डूबै तो कोनो सिगरेट फैक्ट्री में तो अहाँ तो कहबै ना कोको कोला कंपनी बढ़िया है। तहिना नेपाल देश बढ़िया है कि नहीं यहाँ सोचबै तो मोट कहै छै ओकरा MOAT। आ तकरा बाद मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट भेलै सरकार के लेल गवर्नमेंट नहीं। तो ई 3-4 चीज है अहाँ के कोई भी इन्वेस्टर अहाँ के देखे हम सब खाली कहबै हमरा सबके 2 पैसा कम हो 10% के बदला में 9% है तो अपन मीनिंग तो वह मात्रे फर्क है। तो वही हिसाब से यदि देखबै तो नेपाल बहुत आकर्षक जगह नहीं है। नेपाल के जे वित्तीय पॉलिसी है जे यहाँ के फाइनेंशियल पॉलिसी है वो इन्वेस्टमेंट के लिए अभी बहुत बढ़िया वातावरण नहीं है। क्या ओकर की छै ओकर रीजन सब की सब छै? हम जना कंस्ट्रक्शन बिजनेस में छी हम आके सिंपल एग्जांपल दे रहल छी। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में तो एत जना बहुत मेगा प्रोजेक्ट सब अबै छै नहीं। तो मेगा प्रोजेक्ट एत के कॉन्ट्रैक्टर के बहुत के कैपेसिटी नहीं होइ छै तो गवर्नमेंट करे छै IBC इंटरनेशनल बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट। IBC से हम बड़का बड़का कॉन्ट्रैक्टर के ले आबा काम कराए। तो हम एकटा हमरा पास आयल रहे बड़का कॉन्ट्रैक्ट तो हम की कैली एकटा विदेशी कॉन्ट्रैक्टर से मिल के आवे चाहली तो कहले हम अंतिम दिन कहे छी नहीं हम नहीं जाब नेपाल। तो हम पूछली कारण तो कहले जे 60 से 90 दिन एगो इक्विपमेंट ए देश में लावे में लगैया आ फिर काम भे गेल तो मान लो एते ओकरा काम हो गेलै तो वो इंडिया ल जतै कंबोडिया ल जतै वियतनाम ल जतै वो ले जाए में फिर लेयो जा सकै छी कि नहीं से नहीं श्योर छी लेकिन लेयो जाब तो फिर 90 दिन। तो ई बड़का कंपनी सबके लेल ई 180 दिन मतलब साल के 6 महीना मतलब काज कर चाहे छे एज लगानी कर चाहे छे ने। हाँ। जना अपने कंस्ट्रक्शन के बात कहली तो इक्विपमेंट नहीं छे इक्विपमेंट एज नहीं छे आने वाला समस्या छे आने वाला समस्या नहीं बहुत बाधा छे। यहाँ जना और देश में कि यहाँ अपन जे भी कॉन्ट्रैक्टर है वो शिपिंग में जते टाइम लगे छे उतना अनुसार ओकरा वहाँ पहुँच जाए के चाहिए। लेकिन यहाँ बॉर्डर पर 90 दिन एकर प्रोसेस में 90 दिन लगे छे एकरा 6 महीना काज करे के सहज वातावरण नहीं छे। तो ई कहलिए तो एहू कारण कहला कोई अते यहाँ के बड़का प्रोजेक्ट में तो अहाँ के बड़का इन्वेस्टर लागे पड़त। नेपाल के जे अहाँ के कैपेसिटी है वो बहुत बड़का प्रोजेक्ट न थान सके छे या तो विदेशी सहायता चाहिए एकरा या तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट वाला के तो रिटर्न चाहिए टाइम पर रिटर्न चाहिए। हाँ वो जे रिटर्न होते वो ले जाके ओकरा वातावरण चाहिए ना वो तीनों नहीं छे। तो ओहि के कारण की छे जना कि ऐसे पहले माओवादी द्वंद्व छले ने एकटा समय छले त या लगानी नहीं कर सके छले अखन त एकटा अस्थिर सरकार एकटा स्थिर सरकार हुन बनि गेल छै अस्थिरता धीरे धीरे हटल जाइ छै ने आब एकटा स्थिर सरकार सेहो छै अखन त पहिलका अवस्था त अखन सहज छै ने पहिलका अवस्था के तुलना में। सरकारों ठाम जाए मंत्रियों ठाम जाए युवराज खतिवड़ा जी अर्थमंत्री खुद डॉक्टर छथिन फाइनेंस सब बुझे छथिन सब जनै छथिन। लेकिन व्यवहार में जे ब्यूरोक्रेसी है नहीं बुझलिए जे ब्यूरोक्रेसी है से FDI के बहुत कंड्यूसिव नहीं है। हमरा जहाँ तक पता चलल जे $10,000 एत से जे कमायल पैसा डॉलर में ले जाए में अहाँ के काफी मेहनत करे पड़े छे। तो कमाइला के लाभ आपको एक दोसर एमे अड़चन है डबल टैक्स। जना हम अमेरिका में हमार कंपनी है हमार अमेरिकन कंपनी आता है तो सबसे पहले यहाँ 35% यहाँ के कॉर्पोरेट टैक्स दियो है ना। तेकरा बाद जब बचल तहाँ ले जाए तो वो तो ले जाए तो वो तो अखनी ट्रम्प सरकार 21% कैले टैक्स। हाँ तो वो 21 तब अहाँ के बाकी की रह। तो बहुत देश जे छै जना नेपाल सरकार नॉर्वे से कैले रहे नॉर्वेजियन प्रोजेक्ट सब जे लायल है तो नॉर्वे पहले करा ले रहे अहाँ के समझौता कि हम सिर्फ एक जगह टैक्स देव। तो वो सरकार के पहल होए के चाहिए नेपाल सरकार के अखन के पहल होए के चाहिए कि हम मुख्य जे देश सब है जहाँ काफ़ी नेपालियों मूल के लोग है या बड़का बिजनेसमैन सब है जना अमेरिका यूरोप के कंट्री सब जे रिच कंट्री सिंगापुर जापान यही सब देश से कहे छे ड्यूअल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी जे डबल टैक्स के अवॉइड करे वाला ट्रीटी होई छे।
से पहल करे के चाहिए। तो हम से एनआरएन के थ्रू कैले रहे कुछ हद, लेकिन एनआरएन के तो कनी सहजता तो एकटा छै ने ड्यूअल सिटीजनशिप के बात आयल छै ने, आर्थिक सांस्कृतिक ई अधिकार सब के बात देने छै, तीनों वोटिंग अधिकार राइट्स नहीं देने छै और सब अधिकार तो अहाँ सबके देने छै। तो तब की समस्या नहीं तो पेपर में तो छै, अखन तो ओहो हमरा सबके अभी मिलल नहीं है, अभी तो हम सब एनआरएन के कार्डे लेके चल रहा छी। लेकिन खैर अहाँ के बात मान लेली, संविधान में आबि गेल छै से बात हम सब देखलिए है, 3टा राइट छै ने ओ छै। लेकिन हम ई कह रहल छी सिर्फ राइट पेपर में भेला से नहीं व्यवहार में आबे पड़ले कि ई बात गवर्नमेंट से बढ़िया केकरो और अच्छा से पता नहीं, सबसे अच्छा गवर्नमेंटे के पता है कि व्यवहार में किया ना आ रहा है। मतलब तुलनात्मक रूप में और विदेशी सब जे सब नेपाली सब है जे विदेश में रह रहल छै आ प्रवासी सब हुनका लेल सहज छै जे काज केनाइ, लेकिन प्रोसेसिंग में समस्या छै, कागज में सहज छै। अभी तक के जतेक भी एनआरएनओ जे कहने छै ने ओहे एनआरएन छै जे अपन पैसा नेपाले में राख रहल है, नहीं बुझलिए। तो ओहन सब अखन तक जे हम देखलिए इंस देखियो, जब तक हम सब तक की हो सके छी, हम सब पहिल जनरेशन के छी, हम सब बहुत पैसा नहीं लगा सके छी, लेकिन हमरा सब के कनेक्शन बहुत है विदेश में। तो हम सब 2-4 गो बड़का इन्वेस्टर के बड़का जना उपेंद्र जी सब एनसेल लायल रहथिन, तो एनसेल वो अपने तो लगानी भी रहे, लेकिन वो तो बाहर वाला जे रहे जे कि फोन बिजनेस में मोबाइल में जो बहुत आगे रहे तेकरा सबके इन्वॉल्व करके, तो कहे के मतलब हमर सबके नेटवर्क के यूज कर रहे हैं ना। तो हम ही सब जब नहीं बढ़िया करबे तो हम सब केना ओकरा कहबे हाँ तू बढ़िया करबे। तो अभी एनआरएनओ बढ़िया नहीं कर रहा है, तैं जब हम कहबे जे तू विदेशी सब के कहबे, हम अपना साथी विदेशी जे बड़का छै ओकरा कहबे तू चल, वो हमरा सबके अखन आठ नहीं आयल। मतलब सरकार कहे छै ई क देली उ क देली, वातावरण बना देली, लेकिन सहज वातावरण नहीं छै, सहज व्यवहार में नहीं छै। जेना हमर इंडिया तक आबे लागी कोई न सब आबे चाहे छै। इहे एकटा रीजन छै कि मार्केट के कारण से सेहो, मार्केटो एकटा फैक्टर छै एकर कि मार्केट नहीं छै नेपाल में। अगर कोनो बिजनेस अगर एज उद्योग स्थापना कयल जाए तो एकटा तो भेले बेनिफिट तो चाहिए, तो भ सके नेपाल में बेनिफिट कम हेतै से एकटा आशंका के कारण से ओहो कारण से लगानी नहीं कर चाह। लेकिन जना देखियो ना हाइड्रो भेले ना, जना हाइड्रो सेक्टर तो उ तो प्रॉफिटेबल सेक्टर है नहीं, लेकिन ओई में अहाँ के सीधा कहत जना हम 2-4 जगह जब बड़का कंपनी जना एजी कंपनी ब्राजील के एक बार अप्रोच कैले रहिए, एकटा और कंपनी 2टा कंपनी, तो वो सब की कहे जब तक नेपाल सरकार भारत से क्लियर समझौता न करते पावर ट्रेडिंग अग्रीमेंट तब तक हमरा सबके नहीं। वो सब 500 मिलियन से ऊपर मात्र इन्वेस्ट करे छे, $500 मिलियन $, लेकिन वो कहले जब तक कहे के मतलब तू प्रोड्यूस कैले और बाजारे नहीं छे तो ओहन में उ सब पूरा प्रोजेक्ट कोई भी इन्वेस्ट करे छे इन्वेस्टर तो पूरे लाइफ साइकिल देखे छे कि हमर प्रोजेक्ट मतलब बाजारो एकटा फैक्टर छे, बाजार बहुत बड़का फैक्टर छे लगाने की बात। तो यही में यदि सरकार के कंड्यूसिव बनावे के चाहिए तो ये बॉर्डर बुझू 7 करोड़ 8 करोड़ तो शायद बिहार के जनसंख्या है, हमरा अभी नहीं ठीक से आ रहा है दिमाग में, लेकिन हमरा लगे बिहारे के जनसंख्या होते, हमरा सबके तो बिहारे यूपी एतेक है कंज्यूमर, ओते हम सब देबै वो मार्केट जो खोल देबै तो ओहू से अहाँ कह सके छी ना हमरा सबके मार्केट यहाँ रेडी है करे लागी। तो से भी स्थिति नहीं, तो अहाँ जे कहली एगो इहो कारण है, मार्केटो एगो कारण है जे ले जते कत फिर मान लो अहाँ के ट्रांसमिशन लाइन कर बना दियो ओइ में ओइ एकटा चीज काज करल छै कि आत्मीयता, जना अहाँ सब कहली कि हम तो नेपाली छी त किया ने ओइ जे लगानी कर चाहे, लेकिन ओहो के लिए वातावरण नहीं छै। एगो विदेशी अगर छोड़ देल जाए तो और नेपाली के लिए सहज छै, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं भ रहल नहीं छै, अखनो नहीं छै जी। अब अखन तो नया संरचना में देश गेलै, नया संरचना में गेला के बाद अहाँ सब कोन रूप में देख रहल छी कि लगानी करे के बात भ सके, प्रदेश में किछ कयल जा सके तेहन? प्रदेश में हमरा सबके तो और खुशी होत आ गर्व होत आ हमर बहुत चाहना है कि हम एहि चलते हम 6 महीना के अंदर ही हमर दोसर ट्रिप है जनकपुर में, तो इच्छा जे कहली न एम मीनिंग बहुत ज़्यादा है एक्चुअली हमरा सब आवे चाहे छी, लेकिन स्टेटो गवर्नमेंट अभी तक जे छै से अपन व्यवस्था मात्र देखा रहा है, कह रहा है जे केंद्र से हमरा सपोर्ट नहीं भेट रहा है। कुछ हद तक सही बात है, केंद्र अभी बहुत चीज़ सब अभी नहीं जे कहलिए ना जना संविधान में छै, लेकिन ओकरा तब नियमावली ओकर तब बाइलर सब हो आवे के चाहिए ना, ओकर रूल्स रेगुलेशन, ताकि इजिली अहाँ के एत तक पहुँच सके।
से सिस्टम नहीं है कते हद तक। लेकिन हम ई कह रहा छी मध्य सरकार खाली एक्सक्यूजो लेके न चले के चाही, कुछ प्रोएक्टिव रूप में मध्य सरकार के कुछ चीज कर सके छे। जेना हम कहलिए ना जे कंस्ट्रक्शन करे में दिक्कत चले लाबे ओहि में, तहिना एगो प्रोक्योरमेंट के जे लॉ है अभी नेपाल के प्रोक्योरमेंट के लॉ है बहुत खराब है। अहाँ के जे कोन केना अहाँ कॉन्ट्रैक्ट कोनो कर सके छी, जेना यहाँ मेजर प्रोजेक्ट बनाबे पड़त ना, तो वो मेजर इंटरनेशनल लेवल के अहाँ प्रोक्योरमेंट राखू अभी से ही। ई चीज स्टेट गवर्नमेंट काल्हि कर सके, पास कर सके कि हमरा यहाँ आबे तो हमर प्रोक्योरमेंट एना, तू एना मतलब कॉन्ट्रैक्ट जे अहाँ करबे तो ओकरा दोसर आदमी से प्रोक्योरमेंट लॉ कहै छै। तो प्रोक्योरमेंट लॉ अहाँ अभी से स्ट्रांग बनाओ इंटरनेशनल लेवल के। अहाँ कहियो कि देख हमरा प्रदेश में आबे ई छै सिस्टम, तो हमरा लगे कि और तेज से अतै, एत लोग अतै आ जल्दी अतै, है ना। तो कम ई की छै कि जब तक अहाँ एकटा दूटा मेगा प्रोजेक्ट अपने से नहीं डिलीवर सक्सेसफुली करबै तब तक दोसर केना विश्वास करत। तो एकरा लेल अहाँ के जरूरी है कि अभी अहाँ की कर सके छी। तो ठीक है स्टेट गवर्नमेंट अहाँ के एफडीआई न कर सके छी डायरेक्ट, एफडीआई में टाइम लागत, अहाँ के फेडरल गवर्नमेंट से आबे पड़े छै, सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन ई सब चीज अहाँ कर सके छी। एहू कारण अहाँ के आप तो ई तो भेले कि जखन नाफा के बात होइ छै बिजनेस के उद्देश्य से अगर कोई आबै छै जे कल कारखाना स्थापना कर तखन असहज छै, वातावरण सहज नहीं छै से अपने कहि रहल छी। दोसर अगर नाफा नहीं ली नहीं नॉन प्रॉफिट वाला जे हो छै तो ओहन में अहाँ सब सहजता है, समाज सेवा करता आओ फिर से कहे। हाँ समाज सेवा, लेकिन अहाँ के अपने कंधा बहुत चौड़ा नहीं है, बड़का नहीं है, तो कतेक भार उठबे अहाँ। अभी फर्स्ट जनरेशन जे है, हम सब देखो हम सब चैरिटी और हम सब कर रहा छी चैरिटी, अभी चैरिटी बहुत कर रहा छी, छोट छोट लेवल में कर रहा छी। बाढ़ है तो अबै छै तो हम सब 15-20 लाख रुपया उठा लै छी। हमर बाय द वे हमर एगो एसोसिएशन ऑफ नेपाली तराइन इन अमेरिका, हम पहिल तराइन एसोसिएशन। एकटा तो भेले समाज सेवा के बात भेले, आ दोसर भेले अहाँ के बिजनेस। एकटा मान लो उद्योग अगर कोनो स्थापना भए छै बड़का, तो ओइ जे युवा सब पलायन भ रहल छै वैदेशिक रोजगार में, तो ओकरा सबके अहि रोकल जा सकैया। एही टाइम अपने खाली मधेसी युवा के एकटा तो भेले कि अब समाज सेवा के लिए तो दीर्घकालीन नहीं भ सकैया, केवल सेवा के लिए तुरंत मतलब केकरो पैसा दिलिए किसी व्यक्ति के दिलिए या कोनो सेवा के लिए तो दीर्घकालीन नहीं भ सके। लेकिन जो उद्योग स्थापना भए एंटरप्रेन्योरशिप के बढ़ावे के छै तो उ तो दीर्घकालीन भ सके ना, उ सस्टेनेबलो होते। हम सब न चाहे छी कि कोई कहे हमरा भूख लागल है तो 2 किलो मछली ले जाके दे दी, उ सोल्यूशन नहीं छै। मतलब अपने ई का चाहिए राज्य जे है ते समाज सेवा में बेसी कनी ध्यान देलक, समाज सेवा कर आओ त नहीं मतलब ओइ पर कनी वो राज्य इनकरेज करे छै से त हम न कह नहीं, लेकिन वातावरण बन गेल छै। हां तो अखनो एनआरए जे मांगे के चलाओ, मांगे के चलाओ सठाओ से बात छै। हां ई उहे उ मानसिकता प्रबल छै। अपने सबके एकटा संस्था छै एंटा जे अमेरिका में खोलने छी, ओकर संस्थापक अध्यक्ष सेहो छी अपने जी। तो एंटा के मार्फत की काज भ रहल छै? एंटा 2005 में हम सब खोलले रही, तो 2000 एकटा तो भेले अहाँ के एनआरएन ओ में अपने पूर्व महासचिव। हां पहिल हमर अंटे है सामाजिक सेवा सामाजिक संजाल में आबे के हमर पहिल स्टेप अंटा से ही है। अंटा हम सब 2005 में खोलले रही। अखन काफ़ी 400-500 मेंबर है, 6-7 जगह में चैप्टर है, सब 6 अखने मनल है, कल्चरल प्रमोशन भ रहा है। तो अंटा हम सब ऐसे पहले जो अपने के गेस्ट रहे हम देखने रही ललित झा जी, वो अंटा के फाउंडिंग मेंबर हो प्लस पास्ट प्रेसिडेंट से हो। तो हम सब की छै कि आप कहलिए ना, एक तो ओवरऑल नेपालीय जे छै ओकरे सबके कैपेसिटी कम है, ओहू में मधेसी सबके तो हम सब तो बहुते कम लोग छी, खोज खोज के जमा करके ई संस्था बनैले छी अखन। तो कनी मनी हमरा सबके अब भ रहल है। तो ऐसे की कर रहल छै, जेना बाढ़ आयल, जेना तराई में उसित लहरी अबै छै, तो वन टाइम में कुछ हेल्प कैली। कुछ हम सब अखन एकटा दीर्घकालीन प्रोजेक्ट कर रहल छी, जे एकटा ऑटिज्म प्रोजेक्ट कहै छै। ऑटिज्म बहुत आइ काल्हि बच्चा सब में भ रहल छै। हम सब कहै छी ए बुड़बक हो गेलै बच्चा, आ एतऽ के लोग सब ले गेल बैंगलोर बॉम्बे आ 5 लाख 7 लाख रुपया ले लै छै आ कुछो नहीं होइ छै। तो ऑटिज्म के दवाई से बेसी अमेरिका में आइ काल्हि पर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो 3टा, एकटा डॉक्टर आ एकटा जिनकर अपन बेटा तेहन छै, उ सब ला के कर रहल छथि। हम सब अभी नेपाल ऑटिज्म सेंटर एतऽ के डॉक्टर के बजेने रही होता ट्रेनिंग के लिए, और वो हम सब जनकपुर में चाहे छी सेंटर खोली, ताकि
कहीं जना लोग भेलोर जाइत रहे ना, कैंसर हो गए तो भेलोर, तो ऑटिज्म हो तो जनकपुर, चाहे वो मधेश के हो चाहे नेपाल कहीं पहाड़ के हो या हिमालय के हो, सब आके देखा सके। और प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। अहाँ सब देखो तो ये सब अगेन एमे इन्वेस्टमेंट हम सब जे कहबै बहुत नहीं है। एमे हम सब प्रदेश सरकार से भी सहायता मंगबै जे त हमरा सबके कुछ फैसिलिटी करू, आ हम सब जे एक्सपर्ट जे होइ छै ओकरा कनेक्ट कर रहल छी। जी अखन ब्रेक लग रहल छी, तो दर्शक भी अखन ब्रेक लग रहल छी, ब्रेक के बाद फिर बातचीत क्रम जारी रहतै। ब्रेक बाद अपन विशेष में स्वागत करै छी। आई स्टूडियो में छथि रतन कुमार झा, ओ NRNA के पूर्व महासचिव तथा एंटा के संस्थापक अध्यक्ष छथि। हुनका से बातचीत कर रहल छी कि जे विदेश में रहि रहल नेपाली सब छै, ओ सब नेपाल के हित के लेल की काज क सकैया या की काज अखन कऽ रहल छै। झा जी, जेना एंटा एकटा संगठन खोली, केहन किस्म के संगठन छै, मतलब ई एकटा त कहली समाज प्योर सामाजिक, नॉन पॉलिटिकल टोटल। तो ई देखियो हम सब रही कल 2005 में, तो एकर 3टा एकर क्लियर उद्देश्य रहे जे हमरा सबके अमेरिको में नेपाली अथी सब में जाए प्रोग्राम सब में, तो कहे कहाँ को मतलब ई न कहे जे तो सब नेपाली छे या मधेश के छे, तो उ सब कहे कि आर यू फ्रॉम इंडिया। तो हम कहलिए जे बिफोर दैट व्हाई डोंट यू गिव मी अ बेनिफिट ऑफ डाउट एंड से दैट हे आर यू फ्रॉम नेपाल। ये नेपाली प्रोग्राम में आयल छी, नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहल छी, आ तब तू हमरा बार बार कह रहल छी आर यू फ्रॉम इंडिया। तो हम जते नेता रहे नेपाली ओतऽ के, हम अमेरिका भर के, हम कहलिए जे एक तो 5000 लोग में हम सब 3 गो मधेसी छी, एकर हमरा जवाब दियो। आ दोसर जे बार बार जे अहाँ सब कहे छी आर यू फ्रॉम इंडिया, से व्हाई कैंट यू आस्क हे आर यू फ्रॉम नेपाल, एक बार ई क्वेश्चन करू, हमरा ओइमे कोनो दिक्कत न लागल। तो यही करके हमरा सब कहे लागल रतन जी बहुत राम्रो यो उ छ, तपाईको यसलाई अगाडि बढाउनु, तराई के एकटा राखल जाय है एंटा। हां, त जे ई अवेयरनेस अहाँ कराऊ, एकर अहाँ अथी करू। तो हम ओकरा बाद तुरंत हम सब शुरू कर देली 2005 में। आ ठीक 2007 में, तो 2005 में हमर सबके रहे 3टा क्लियर उद्देश्य, आइडेंटिटी, इंटीग्रेशन, एम्पावरमेंट, I2E हम कहे छी, वो वर्ड हम सब क्वाइन कर। आइडेंटिटी बुझिए गेली अपन सबके ई पहचान के प्रॉब्लम रहे। इंटेग्रिटी की रहे कि हम सब और भी नेपाली जे संघ संस्था जका अपनो पहचान तो इंटीग्रेट करे के चाहत रहे, ओकरा से सम्मिलित करे के। तो मतलब ओकरो सब उहो सब बुझे, उहो सब हमरा में आवे, हमहु सब ओकरा में जाई, तोन तरह के इंटीग्रेशन। मतलब ई तो अमेरिका में रह रहल तराइयन के एसोसिएशन छै, लेकिन तराइयन के फिर परिभाषा केना देना। हमरा 30 सेकंड हमरा दियो, हम कह रहल छी। आ ओकरा एम्पावरमेंट में ओतो जे नेपाली मधेसी गेल उहो बहुत सक्षम नहीं, तो ओकरो हेल्प करे के। हमरा जब पास कैली मास्टर्स, तो हमरा कोनो रेफरेंस देवला नहीं रहे तैयार। तो हम की कैली, ओकरा बाद जब हम नौकरी हमरा भेटल, तो हम एगो अथी छपैली, जकरा चाहे वो इंजीनियरिंग रिलेटेड एरिया में हम देबो तोरा सबके वो की कहे छै रेफरेंस, बिना जानले। हमरा एगो प्रोफेसर, नेपाली प्रोफेसर कहते हम तोरा न जानी छो, हम केना दियो रेफरेंस। हम कहली अब हम कहाँ खोजू, वहाँ रेफरेंस के बहुत पावर होइ छै। तो ई एना क के हम सब अथी कर, तो ओतौ के हम सब मधेसी के हेल्प कर रहल छी अभी कनी के एम्पावर में। आ प्लस एतौ के मधेश में तो 2007 के आंदोलन में अहाँ देखू, तो अहाँ के जे मधेश आंदोलन जे भेल है फरवरी जनवरी में 2006 के दिसंबर से शुरू होके 7 में, तो वही टाइम हम आयल रही। तो वही टाइम में देखू अहाँ सब एतऽ के नारा की रहे, डिग्निटी, पहचान, ओकरा बाद सशक्तिकरण। सेम देखियो, तो जे हम सब वहाँ रखली ओकर ठीक रेप्लिकेट भेलै। जे लड़ाई आई जे चल रहल छै मधेसी जे के लिए संघर्ष कर रहल छै, उ लड़ाई अहूँ सबके अमेरिका में कर पड़ रहल छै आइडेंटिटी के लिए। हाँ, अभी भी कुछ हद तक अभी भी धोती पहिर के हम सब रहे छी मेन प्रोग्राम सब में, तो कहे छै इस्कॉन बाट आएको, तो ओकरा हम सब कहे छी भाई जियोग्राफी नेपाल को पढ़े को छ कि छैन, हम सब कहे छी ओकरा। तो अब बहुत लेकिन एकर अवेयरनेस भेलैया, अंटा के बहुत उहो सब सपोर्ट करके, दूसरों को नॉन मधेसी भी बहुत सपोर्ट करके। वही चाहते हम सब बहुत जल्दी बहुत विस्तार कर पाए। एमे मेंबर सब मधेसी मात्र छै कि तराइयन जना अपने परिभाषित कर लिए जी। अमेरिकन एकटा भेलै मधेसी, एकटा भेलै तराइयन। नहीं अहाँ मधेसी तराइयन नेपाली सब है, अमेरिकनो है, बिहारियो है। एमे
हम सब अमेरिका में कभी भी न कह सकै छे नॉन प्रॉफिट जे हमर सबके ऑर्गेनाइजेशन नॉन पॉलिटिकल ओइ में अहाँ कहियो न कह सकै छे कि ई बनते आ ई न बनते। तो एहि लेल हम सब हमर एक्चुअली अंटा के लाइफ मेंबर अभी के हमरा एग्जैक्ट न कहब, लेकिन ओइ जमाना जहिया खोलले रहिए तहिया पहाड़ मूल के लोग बेसी रहे आ मधेसी कम रहे। हाँ त मतलब ई जे मधेसी जे अपने सब खाली से एकटा इहो के लेल संघर्ष कर रहल छी कते बदलाव आयल छै अमेरिका में जखन एकटा होइ छै ने मतलब नेपाली कहि के पहचान करऽ के जखन बात होइ छै तऽ ओकर रूप रंग अलग होइ छै से के एकटा मानसिकता कतौ भी छै ने तऽ जखन अहाँ सब जे अमेरिका में रहै छी तऽ अहाँ सबके कहऽ पड़े ने कि हम नेपाली छी अभियो कहऽ पड़े, लेकिन दोसर के जे गैर मधेसी छै हुनका सबके तऽ नहीं कहऽ। अभी ई मधेश आंदोलन के बाद बहुत अवेयरनेस ओकरा सब में भेलै है। मधेश आंदोलन के बाद ई अवेयरनेस नेपाली सब में भेल नहीं इवन गैर मधेसी नेपाली यूरोपियन के अमेरिकन सब भेलै ई जे भेलै ओ यहाँ ए प्रॉब्लम छै। अच्छा ये तो हमरा नहीं तो हुनका सब डिस्क्राइब कर पड़त होते ने कि ई कारण से हम नेपाली छी हम नेपाली छी। वो इश्यू एते जगले न ओइ टाइम में हम सब भी बहुत ज्यादा ओइ टाइम में इंटरनेशनलाइज के लिए हम सब एटा होइ छै नेपाली कहलक त रूप रंग कनी एकटा हमरा बहुत बढ़िया से बुझल है ले से नहीं से करल छै कि इश्यू जे छै मधेश के ई जे दुनिया के और देश सब में भी इश्यू छै जे अपन सब के इश्यू है ना पहचान के इश्यू पॉवर्टी ज़्यादा हमरा सब पर ध्यान नहीं दे जा रहा है, पॉपुलेशन आधा चाहिए रिसोर्स सब कहीं और है, एहन प्रॉब्लम संसार के और भी एक दू चार देश सब में है जे कि वर्ल्ड के लोग जनै छै। ई वर्ल्ड के कहियो ना वर्ल्ड इश्यू में अबै छै। नेपाल न अबैत रहलै, नेपाल माउंट एवरेस्ट को देश बुद्ध के देश ई कह के सब टूरिज्म खाली वही साइड चल जाइत रहे। लेकिन अब जे छै से अमेरिकनो सब कहै छै कि की भेलै वहाँ के साउथ पीपुल आर गुड और नो वो आप पूछे छै एक बेर की है साउथ के स्थिति ठीक है हम कहिए यस अब कनी भ रहा है तो, लेकिन अभियो हमरा लगे बहुत लंबा जाए पड़ते आ नेताजी सबके कनी के बहुत निष्पक्ष होके कनी काम करे पड़ते, कनी के बोल्ड डिसीजन सब लेवे पड़ते है ना। अपना सबके जे की होइ छै कि जब बहुत दिन जे गुलामी में रहे छै ना तो ओकर मानसिकता कनी मनी बहुत दिन तक रहे छै वही अनुसार चले। हमरा सबके एकरा रियलाइज करे के चाहिए नहीं बुझलिए तो, लेकिन रियलाइज करैत में बदलहू के कोशिश करे के चाहिए। हमरा अब एकटा तो भेलै प्रदेश अपन बनलै प्रदेश नंबर 2 नहीं अहाँ सब अही प्रदेश के छियै अमेरिका में रहै छियै एकटा इहो बात सब अबै छै कि पलायन के अवस्था युवा ब्रेन ड्रेन जेकरा कहल जाइ छै जी तऽ ई सब अवस्था के न्यूनीकरण केना कयल जा सके कि अपने जनशक्ति जब छै ओते जना अपने ही जना इंजीनियर छी ने ओते काज करल छी अमेरिका में तो नेपाल में क्या नहीं कह सकते समस्या कत छै एकटा वो तखन लगानी के बाजे के लिए और छोड़ देल जाता है। हम अहाँ के हमर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर करे चाहे छी। हम अहाँ के कनी मनी हिंट कहने रही जे हम 2 साल के लिए 2013 आरोप लगे छै ने कि मतलब नेपाल में रही नहीं चाहे नहीं सुनू ना हम कह रहे तो 2 साल के लिए हम आयल है जे अभी भी नेपाल पूरे नेपाल में वैसे बड़का हॉस्पिटल नहीं छै। हमरा नहीं लगे सरकारी हॉस्पिटल वैसे कहीं बड़का होते 5.5 लाख स्क्वायर फीट के नेपाल मेडिसिटी जेकर हम डिजाइन करा के आ खुद 2 साल लाग के बनैले छी अभी संचालन में आ गेल छै। तो वही क्रम में हमरा सारा चीज नेपाल के काम करे के पता लागल। तो हम ही देखलिए कि हम जो इंजीनियरिंग पढ़ले छी यहाँ दोसर इंजीनियरिंग हो रहा है। सबसे बड़का कमी एथिक्स आ इंटेग्रिटी के मतलब कि एथिक्स बुझलिए ना कोई एहन कमे एहन व्यक्ति भेटल कि जीरो नगण्य हमरा लगे जे बिना पैसा के काम करे। हाँ ई हमरा सबके लेल बहुत मतलब कि की कहू अब चुनौती कतनो अहाँ कहबी मधेश अपन नेपाल के लिए करू लेकिन घूस लेना या घूस देना ई चीज सामान्य भ गेल छै नेपाल में एहन ओहन नहीं मतलब कि हर एक स्टेप पर हम अहाँ के कहै छी घटना हम एकटा हमरा एगो पोल रहे हटवावे के सबसे पहले जब गेली तो हम एकटा कहले जे अपने मधेश के एकटा इंजीनियर साहब छथिन नाम उम नहीं कहब एठाम। हाँ तो हम अपने गेली झोरा लेके हम जबकि पूरे 7 अरब के प्रोजेक्ट के हम मालिक रहे हम खुद गेली उनका पास जे अमेरिकन तरीका है कहली जे हमरा हेल्प कर जा हमरा जल्दी से हटाओ क्या हमार कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट है हम सिर्फ 2 साल में करे चाहते रहे लोग कही जे पागल है लेकिन हम बना के गेलिए तो हमरा मालूम है हम की कैले छी लेकिन हम हेल्प मांगे गेली सही ढंग में पहले ओ हजर अपने अलिए ये सब काम हो जाते सब ठीक है बहुत बढ़िया। लेकिन
1 महीना 1.5 महीना 2 महीना हमर काजे न होए। तो ई है रियलिटी। तो एहन में जहाँ हमरा एत से हमर सब काज चल रहा है ओत हम एत छी, हमर हर एक चीज हमर सिर्फ रात में हम ईमेल से काज में डिले भेले तो बुझू कि जे कतो न कतो घूस चाहिए। बहुत हो छै, बहुत बहुत कहीं शुद्धता नहीं देखलिए। उहे कह उहे हमर अमेरिका में काज हो रहा है, हम एत छी, हमरा किछो नहीं करे पड़ रहा है, हमर सब चीज सिस्टम से चल रहा है। वो तो नेपाल के जे तथ्यांक जे सरकारी तथ्यांक एकटा सार्वजनिक भेले ओहू में कहल गेल छै, ओहू में प्रदेश नंबर 2 सबसे बेसी भ्रष्टाचार प्रदेश नंबर 2 में छै। हम नहीं पढ़ले छी, हमरा नहीं आयल है। मतलब लेकिन नेपाल में बिजनेस करे में वर्ल्ड बैंक के रैंकिंग जे वर्ल्ड बैंक जे रैंकिंग कलके है वो तो छैहे, वो तो छैहे, नेपाल तो छैहे। ओहो में नेपालो में 7 स्टेट में सब भ्रष्टाचार। प्रदेश 2 के सबक लेबे के चाहिए, कुछ करे के चाहिए, टाइम है अभी, नहीं तो जनरेशन। नहीं तो अपने के विदेश के एकटा अनुभव है, वो अनुभव की कर रहल छै, ई बड़का समस्या छै भ्रष्टाचार। एकरा जेना देखियो ना, एकटा मोदी सही भेला से बहुत सही भ गेल छै इंडिया में। तो अपनो समय देखियो जे कहे छै जे चेंज अहाँ चाहे छी से अपना में उ चेंज करू। महात्मा गांधी शायद कहने रहथिन कि द चेंज यू वांट शुड स्टार्ट फ्रॉम यू। तो हमरा लगे एकटा लाल बाबूजी आई शुरू करत, एकरा बाद जितेंद्र जी शुरू करत, या जे सब छत हम सब के कह रहल छी, कह के देखत कि हाँ भाई देखियो कतेक परिवर्तन। कोई नेता तो चाहिए ना, चाहिए। तो हमरा समस्या दोष ई नहीं लगा सकै छी कर्मचारी सब भ्रष्टाचार करे छै, पैसा ले छै, पूर्ण रूप में दोषी कर्मचारी नहीं छै। नेतृत्व जब एहि पर कोनो अड़ान नहीं लड़ल छै, एकटा जे अपने राजनेता के छवि देखाबे के चाहिए, नहीं जे अपने कहली मोदी के एग्जांपल देलिए, नहीं आई मोदी के वाहवाही किया छै, ओहन नेता के अभाव छै। ओहन नेता अगर बन जाय छै केओ, चाहे केपी शर्मा ओली बने या लाल बाबू नीतीशो कुमार के तो बहुत नाम सुनी छै ना। एक आदमी वो तो कते बिहार में तो काफी बहुत चेंजेस सब लले ना। एक आदमी अहाँ के एक आदमी बहुत कुछ कर सके, आ जे नेतृत्व में छै, जिनका पावर छै, हां वो बहुत कुछ कर सके। आप देखियो ओते बड़का देश में कर रहले, लेकिन हमरा लगे सफाई से जना लोग हंसे शुरू में, बट उ सफाई क्या है कि सफाई सही में बहुत बड़का प्रॉब्लम रहे। मोदी जी के दे रहे सफाई अभियान, चाहे जे अभी जो ओवरऑल उ कर रहा छथि, लेकिन अहाँ कहियो तो कोई ओकरा आज तक कहले जे उ आदमी करप्शन में छै या ओकरा पाछे कोनो करप्ट रहते छै, नहीं छै ना, और व्यवहार में नहीं छै ओना। तो यहाँ देखियो एक आदमी मंडेला आयल छै, यहाँ के बहुत लोग ओहन छै, थर्ड वर्ल्ड कंट्री सब में भी एग्जाम्पल छै यहाँ के, है ना। तो हो सके छै, नेपाल एहि चलते पछाड़ी छै कि नेपालो में एकोटा यहाँ नहीं भेलै अखन तक कोई से प्रॉब्लम छै, जना हमरा लगे मतलब जे राजनीति छै। हाँ सब मतलब कि शॉर्ट टर्म सोचे छै। तो हमरा यदि कहब हम की करब, हमरा यदि बहुत पैसा रहे तो हम एत एथिक्स एंड इंटेग्रिटी के अथी पढ़ाई चलबैती, सबके ऊपर से नीचा तक। एथिक्स हमरा से स्टेट गवर्नमेंट में हम काम करते रही, अपन बिजनेस हमारे ऐसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट में की होत रही है कि नियम रही है जे $25 से बेसी के अहाँ लंच न खा सके छी। वहाँ बड़ पावर हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के। हम रही मंत्रालय में और हमरो बहुत पावर रहे, 200 मिलियन साल के अप्रूव करे के रहे अधिकार। तो जत जाए तो बहुत चीज हम कर सकते रहे, लेकिन वहाँ हर एक साल अहाँ के वो किताब हो सही करबे छै ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कि अहाँ पढ़ लिया फिर से कि अहाँ न कहब जे हमरा नहीं जानकारी रहल। ने अमेरिको में ही करबे छै ई चीज, यहाँ कराबे के चाहिए। लाल बाबूजी के सबसे पहले के सारा जते भी सरकार प्रदेश सरकार के एम्प्लॉय है कर्मचारी सबसे सही हर एक साल एक बेर वो पढ़ लिया आ कहू कि हम पढ़ लिए सब आ नीचा सही करू जे हम घूस न ले, हम पूरा जनता के सेवा करब जे जे होइ छै। हम ओहि में तो हमरा सबके इहो सहाय करे पड़े जे $25 से ज्यादा गिफ्ट तो ले न सके छी, अहाँ खाना $25 तक के लंच डिनर अहाँ कर सके छी क्लाइंट के साथ, मतलब कि यदि क्लाइंट के संग बस तो सब सीखा पड़ा पूरी अमेरिको में रिमाइंड करबैत रहे छै। जी अब अंत में से चल रही आपकी योजना सब की यहाँ सबके जना कि NRN के थ्रू हुए या अंटा के थ्रू हुए की करना चाहिए विशेष कर एहि प्रदेश के बात करी तो कोनो योजना जना NRN के एकटा लाइटिंग के जना जनकपुर के जानकी मंदिर के लाइटिंग के जना एकटा एग्रीमेंट भ गेल। हां ओ छै आबि गेल छै। हमर अपन मन अछि कि मधेश जे कहली न पलायन हम ही कह रहल छी कि सिर्फ मधेसी युवा के पलायन नहीं कि एकटा नारा होय के चाहिए कि जागीर न पाए मधेश आउनु, मतलब कि अहाँ दूसरो स्टेट के कहियो कि भाई तोरा यदि जागीर चाहिए तो तू मधेश आ। यही लेवल के लेल ओहि के लेल एकटा पूर्वाधार चाहिए, ओहि के लेल एकटा बेस तो बनाव पड़े ना, उद्योग
कल कारखाना से स्थापना करऽ पड़तै। एग्जैक्टली ये आदमी सब हमर कतार हम देखले छियै, यूएई में देखने छियै, सऊदी जेना अरेबिया में। ब्रेन के बात होइ छै त किया अहूँ अमेरिका में रहबै और ओहन प्लेटफॉर्म में बनि जाइ छै हम त तो अहूँ रेडी जेबै। छी आबे लागी, हमरा कहलिए ना इनका सबसे बात कतारे करब। दुबई के बात नहीं छै, जे अमेरिका में रहे छै या ऑस्ट्रेलिया में कोई नेपाली रहे छै त खाली सब होतै। जी सरकारे कहै छै ई भ गेलै उ भ गेलै, चलि गेलै युवा सब त चलि त वातावरण बनाबऽ पड़तै। आके जेना समय तो कम छै, सबके समय लिमिटेड छै, तो वही समय में जे मैक्सिमम यूज हो सके वह ना चाहबै। अपन जिंदगी कोई भी तो वह चाहे छै ना कि जे हमरा एते समय में हम केते बढ़िया कली बेसी करी। हाँ हम सब बहुत रेडी छी मधेश में आवेला, लेकिन मधेशों के कुछ बात व्यवस्था बदले पड़ले कि अब सीधा उम्रों के घुमा ली एमर आके भी नहीं कुछ हो, तो एहन नहीं होए के चाहिए। तो ये चीज सबके कुछ हद तक हमरा लगे छलफल हो आ निष्कर्ष निकले आ वही अनुसार हम सब चली मिल के, तो बहुत बढ़िया। जी अभी बीच में एंटा सब किछु कामो केलकै अहाँ सबके संगठन सब, और की काज सब पड़ल छै, मतलब एंटा के थ्रू जेना कि शैक्षिक क्षेत्र में होय। शैक्षिक क्षेत्र में हम सब अखन ऑलरेडी की छै कि नेपाल के मधेश के एना 22 जिला में है बढ़ावे के करे के, लेकिन टॉप 3 आदमी के एसएलसी के हम सब काफी रकम बड़ा रकम में स्कॉलरशिप देवे ऑलरेडी। अब देखियो वह नाम मंगावे में हमरा सबके 3 महीना 4 महीना लाग जाए छै। एत शिक्षा ऑफिस में कौन है पर्सन से हम सब कांटेक्ट करिए जे हमरा अथी दिए, ओहि में 2-3 महीना लाग जाए छै। तो हम सब अखन फर्स्ट फेज में 3टा जिला के छै, सरलाही रौतहट 12 के छै शायद अथी बेर अंटा के वेबसाइट पर सब होत। एकटा तो भेलै लगानी के वातावरण नहीं छै, दोसर जखन सहयोग करऽ चाही तो ओहो में मतलब समस्या छै कनी मनी ओहो छै। हाँ तो हम सब तो अब डायरेक्ट हम सब तो अब एते सोचे छी उजाल रत ललित जी ऑलरेडी 2-3 आदमी के नाम प्रस्ताव करके हम सब एतर टीम रेडी रखे चाहिए, ताकि एहन कुछ सहयोग करे पड़े तो डायरेक्ट आके उस कर देवे। जेना ई बेर हमरा सबके बाढ़ में कोसी में घर घर में जाके पैसा दिल के अंटा के तरफ से जो है, पानी में लोग खड़ा है, घर में कोई न कोई राहत ना आ रहा है, ओहन में ओकरा सबके जे भी हो कैश जाके ओकरा सबके डायरेक्ट असिस्टेंस। अब अंतर्देश सेहो चलल छी, सरकार के नारा छै कि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ने, तो ई सब नारा तो बड़ बढ़िया लगे छै सुनैत। अपने सब अमेरिका में रहे छी, ओते साल से छी अमेरिका में, समृद्ध देश में रहल छी ने, तो ई नारा सब जे अखन काज भ रहल छै तो ओहिमे कतऽ कमी कमजोरी छै, से नारा फुलफिल नहीं भ सके या तो अवरोध छै, ई समस्या छै, की करबाक चाही से एकटा ई समृद्धि के जे सपना से देखिए अन्यथा नहीं ले नेता जे जते भी छै ना नेपाल के हमर सबके जे देखलिए जे प्रॉब्लम उ सब आंदोलन बहुत बढ़िया करके लोग के बहुत अथी करके नहीं, लेकिन केकरो पास देश के एग्जीक्यूटिव के रूप के तैयारी नहीं छै। बहुत नेता के देश केना चले छै एकर जानकारी नहीं छै। हमरा जना लगे मैंडेला जब भेल रही राष्ट्रपति तो बिल क्लिंटन के कहने रहे हमरा कुछ गोरा सब मतलब कि वह विभेदक लेल गोरा सब हमरा दियौ, हमरा करत के ई काज नहीं बुझली, तो वो ई चीज के रियलाइज कर ले रहे। तो अपन सबके नेता की छै जेना कह देलक मोनो रेल चाही, नहीं बुझली, मोनो रेल अहाँ जस्ट एक बार गूगल करबै तो आयत कि 1 किलोमीटर मोनो रेल बनावेला $25 मिलियन से लेके 39 मिलियन 40 मिलियन $US लगे छै। अहाँ के $4 मिलियन में पूरा काठमांडू के रोड चकाचक हो जाए तो आई तक न कर पैलिए। 4 मिलियन अहाँ पर किलोमीटर मोनो रेल के सपना कौन सपना क्या बाटे छै। तो एहने एहने प्रोग्राम और भी है, यही कारण खाली नारा बहुत बड़ा है आ काम जो है से खासे नहीं हो पा रहा है नेपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, ओ छलैथ रतन कुमार झा, NRNA के पूर्व महासचिव तहिना एंटा के संस्थापक अध्यक्ष। हुनका सब बातचीत करै छलिए जे विदेश में रहि रहल नेपाली सब नेपाल के लेल केना कऽ हित कऽ सकैया या कऽ रहल छै, एहि विषय सब में बातचीत करै छलिए। बेस तऽ नमस्कार।